नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फसल मास्टर क्लास बुआई से बाजार तक के इस खास एपिसोड में। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की खेती के बारे में जिसकी डिमांड न केवल सब्जी मंडी में बल्कि आपके सेहत के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और फ़ायदेमंद है। इस फसल की खेती करके आप कम समय में ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं और अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं खीरा की खेती के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण फसल है जो लगभग सालों भर उगाया जा सकता है। इसमें विटामिन के, विटामिन सी, पोटेशियम, मोलिब्डेनम जैसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जिसके वजह से यह सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है और इसमें सालों भर इसका डिमांड मार्केट में बना रहता है, जिसके वजह से किसान भाइयों इसकी खेती करके आप एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम खीरा के वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करेंगे, जिसमें चरणबद्ध तरीक़ों से हम आसान भाषा में समझेंगे कि बुआई से लेके आप कटाई तक जो प्रमुख रूप से इसके खेती के लिए उपयुक्त जो प्रक्रिया होती है वो आप कैसे फॉलो करके आप अपने मुनाफा को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कितने मात्रा में पर एकड़ के हिसाब से खाद देना चाहिए, कितने मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए, मुख्य रूप से कौन कौन से कीट और बीमारियों का हमला होता है, और लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि 1 एकड़ में किसान भाइयों को कितने लागत लगती है और आमतौर पे आप औसतन इससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़्यादा आप कितना मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। खीरा की खेती के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें तो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की बात करें तो 1000 से लेके 1500 mm प्रति वर्ष अनुकूल माना जाता है। खीरा की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो सैंडी लोम जिसे बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। इसकी पीएच मान की बात करें तो 5.5 से लेके 7 इसकी खेती के लिए आदर्श माना जाता है, जिसमें इसकी अच्छा पैदावार होती है। ध्यान रखने वाली बात है कि मिट्टी में जो जल निकासी का अच्छा प्रबंधन हो, जहाँ पे आप खीरा की खेती से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। खीरा की खेती के लिए उपयुक्त किस्में की बात करें तो आप पूषा लॉन्ग ग्रीन, पूषा उदय, पूषा बरखा, पंत खीरा 1, स्वर्णा अगेती, ग्रीन लॉन्ग, कुकुम्बर 45, पंजाब खीरा 1, पंजाब नवीन, PKH 11। इसके अलावा आप खीरा की खेती के लिए जो आपके एरिया में लोकल जो हाइब्रिड्स वैरायटी लगते हैं, जो उगाए जाते हैं जिससे आपको ज़्यादा पैदावार होती है, उसकी आप खेती कर सकते हैं। आप इसमें आप जो आपके एरिया में जो ज़्यादा जो मुनाफा देती है जो खीरे के वैरायटी, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप अपनी खेती ऐप के प्रश्न पूछे सेक्शन में जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिर है, आपके सवाल के जवाब देंगे और बताएंगे कि आपके एरिया के हिसाब से इन सभी किस्मों के अलावा आप कौन कौन सी किस्मों की खेती करके आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप जानते हैं कि खीरे की खेती के लिए जो अपने ज़मीन को कैसे तैयार करें, तो खीरे की खेती के लिए आप 2 से 3 बार ज़मीन की गहरी जुताई करके आप अच्छे तरह से उसको समतल कर ले। ध्यान रखें कि उसमें किसी प्रकार का खरपतवार या कंकर पत्थर ना हो। आप इसके बाद अंतिम जुताई के समय 4 से 6 टन गोबर की गली सनी खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में मिला सकते हैं, जिससे जो सॉइल की जो मिट्टी की जो हेल्थ है और फर्टिलिटी उर्वरक क्षमता है, शक्ति है, वो ज़्यादा हो और आप अत्यधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। खीरा की खेती के लिए उपयुक्त समय की बात करें तो जैसा कि हमने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि लगभग सालों भर इसकी खेती की जा सकती है। स्प्रिंग या समर सीजन के लिए इसकी खेती की बात करें तो मार्च का महीना उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा गर्मी के समय आप जो बरसात की सीज़न होती है, रेनी सीजन, उसमें आप जून जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप पश्चिम भारत से हैं तो इसकी खेती आप सितंबर से लेके फरवरी के महीनों में आप जो टनल फार्मिंग होती है उसका प्रयोग करके या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर आप लगभग सालों भर इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या टनल फार्मिंग करके जो इसकी खेती करते हैं, अगर ऑफ सीजन में इसकी खेती करते हैं तो और जो इसका मुनाफा आप
अत्यधिक कमा सकते हैं, क्योंकि इसका जो खीरे की जो डिमांड रहती है वो सालों भर बाज़ार में रहती है। खीरा की खेती के लिए उपयुक्त दूरी की बात करें तो 2.5 मीटर से लेके आप जो इसके बीच एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी की बात करें तो 60 सेंटीमीटर उपयुक्त मानी जाती है, जहाँ पे खीरा का जो पौधा है वो अच्छा से विकास कर सके और आपको अच्छा उत्पादन दे। इसके लिए आप उसमें सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको एज ए मचान भी बोला जाता है, जिसमें आप बैम्बू वगैरह के बांस के सहारे से, उसमें रस्सी के सहारे से आप उसको ज़मीन से ऊपर उसके जो लत्ती होती है, बेल होती है, उसको आप उस पर सहारे लगा के इससे आप अत्यधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें इस प्रक्रिया में आप इस प्रणाली का यूज करके आपके जो फसल रहेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग रहेगी और आपका बाज़ार में इसका डिमांड और जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। खीरा की खेती के लिए आप विभिन्न प्रकार के मेथड का विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लो टनल फार्मिंग जो मेथड होती है उसमें आप अर्ली जो खीरा की खेती होती है अर्ली सीजन, उसमें आप इसकी मदद से खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिबलिंग मेथड जिसमें आप के हेल्प से भी खेती कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके में जो बेड बना के आप खीरा की भी खेती कर सकते हैं। खीरा की खेती के लिए बीज दर की बात करें तो लगभग 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयुक्त माना जाता है। ध्यान रखिए कि खीरा की जो बुआई से पहले आप बीज को उपचारित जरूर कर ले, सीड ट्रीटमेंट जरूर कर ले। इसके लिए आप 2 ग्राम जो थीरम या कार्बेंडाजिम का आप उपयोग करके जो बीज को शोधित कर सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा कि आप आने वाले जो फफूंद जनित जो रोग होते हैं, जो फंगल डिजीज होते हैं, उससे बचने में आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। अब जानते हैं कि खीरा की खेती के लिए कितने मात्रा में खाद का प्रयोग करना चाहिए, कितने मात्रा में उर्वरक देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अंतिम जोताई के समय आप 4 से 6 टन गोबर की गली सड़ी खाद को खेत में मिला सकते हैं। इसके अलावा आप उर्वरक के अप्लाई करने से, प्रयोग करने से पहले आप अपनी मिट्टी की जाँच जरूर करा लें। यूरिया की बात करें तो 90 केजी यूरिया, 125 केजी एसएसपी और 35 केजी एमओपी को आप प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़काव कर सकते हैं। यूरिया की जो डोज की बात करें तो आप 2 से 3 चरणों में इसकी डोज खेत में अप्लाई कर सकते हैं। खीरा की खेती के लिए जो सिंचाई की बात करें तो आप पूरे सीजन में जो गर्मी की सीज़न रहती है उसमें आप 10 से 12 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत के हिसाब से, मिट्टी में जो नमी के हिसाब से। इसके अलावा बरसात में इसमें न के बराबर सिंचाई की ज़रूरत होती है। जो गर्मी में जो इसमें सिंचाई करनी चाहिए वो 3 से 4 दिन के अंतराल पे हल्का हल्का पानी देना चाहिए, जिससे जो जड़ में नमी बरकरार रहे आपका, और जिससे फसल जो खीरा के जो पौधे हैं वो अच्छा हेल्दी रहे और आपको अच्छा उत्पादन दे सके। ध्यान देने वाली बात है कि खीरा की खेती के लिए आप जो अगर ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जिससे आपके कम पानी की लागत भी पानी की कम लगेगी और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप उपज ले सकते हैं। खीरा की फसल में जो आने वाले जो खरपतवार होते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए आप 3 से 4 बार ज़रूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो टनल फार्मिंग का प्रयोग करते हैं तो आप इसमें भी आप जो कम से कम खरपतवार की समस्या रहती है आप, और इसमें आप ऑफ सीजन में भी इससे आप खीरा के उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि खीरा की फसल में मुख्य रूप से कौन कौन से कीट का हमले होते हैं और कौन कौन से बीमारी का हमला होता है, जिसके वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और इसके उत्पादन पे एक बुरा प्रभाव पड़ता है। खीरा की फसल में मुख्य रूप से रेड पम्पकिन बीटल, रेड स्पाइडर माइट, एफिड और फ्रूट फ्लाई का हमला काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बीमारी की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज और ब्लाइट जैसे जो बीमारी होती है उसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इन सभी बीमारी से अगर आप चाहते हैं कि आपके फसल का नुकसान ना हो तो अभी अपनी खेती ऐप डाउनलोड करके अपने प्रश्न पूछे सेक्शन में जाके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने फसल की अगर इन सभी बीमारियों में किसी बीमारी का अगर आपको दिखाई देता है, सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत आप अपनी फसल की फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के अपनी खेती ऐप के प्रश्न पूछे सेक्शन में जाके अपना सवाल अभी पूछे और इससे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिर हैं, आपके सवाल के जवाब देंगे
और 20 डोज बताएंगे कितने मात्रा में आप कौन से कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का प्रयोग करके इन सभी जो कीट और बीमारियों के हमले जो होते हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं और आप इन सभी बीमारियों कीटों के वजह से होने वाले जो नुकसान होते हैं उनसे बच सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। खीरा की फसल में कटाई की बात करें तो यह लगभग 60 से 70 दिन के आसपास में यह कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ध्यान रखिए कि खीरा की फसल जब इसमें हल्का हल्का जो कलर चेंजेज आने लगते हैं, ग्रीन से हल्का पीला होने लगता है, तो लगभग ये तैयार हो जाती है और इसमें आप समय पे सही समय पे कटाई करके आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि खीरा की खेती से आप मुनाफा को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आम समस्या आती है किसानों को कि जो खीरा की कटाई करने के बाद वो तुरंत उसको मंडी में बेचने के लिए ले जाते हैं, जिससे क्या होती है कि काफ़ी ज़्यादा उनका कभी कभी अगर ना बिकने की वजह से नुकसान हो जाता है। तो इसका आप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करके यानी कटाई के बाद प्रबंधन करके इन तरीकों को अपनाकर अपने होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं और खीरे के जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा के आप अपना जो मुनाफा है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले आती है प्री कूलिंग। प्री कूलिंग में जो खीरे की जो खेत से तुड़ाई करते हैं उसके बाद उसको थोड़ा देर के लिए ठंडे में, छाँव में या पानी के जो ठंडे नॉर्मल पानी से आप उसको धो के उसमें जो हीट जो ऑब्जर्व किए रहते हैं, जो खेत में जो लगी रहती है, उससे आप उसके जो प्री कूलिंग करके उसके जो तापमान को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जल्दी ख़राब होने से ये बचने में मदद करता है। इसके अलावा जो खीरे की स्टोर के लिए टेम्परेचर की बात करें तो उपयुक्त टेम्परेचर 13 से 14 डिग्री सेल्सियस और जो ह्यूमिडिटी की बात करें तो 80 से 95% सही मानी जाती है। पोस्ट हार्वेस्टिंग में जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है, आप उसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं उसको ध्यान रखने तो आप टेम्परेचर के जो बैलेंस करने के अलावा, ह्यूमिडिटी को बैलेंस करने के अलावा आप इसके अच्छे तरीक़ा से जो पैकेजिंग करके, जैसे जो प्लास्टिक फिल्म वगैरह आते हैं उसके हेल्प से आप उसके अंदर एक मॉडिफाई एटमॉस्फेयर क्रिएट करके जो चिलिंग सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से जो हीट की वजह से जो नुकसान होती है उससे आप बच सकते हैं और जो खीरा का जो सेल्फ लाइफ बढ़ा के आप लंबे समय से तक इसको सही तरीक़ा से रख के बाज़ार में, दूर के जो बाज़ार है उसमें भी ट्रांसपोर्ट करके आप इससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। खीरा की खेती में जो बीज उत्पादन की बात करें तो आप जब खीरा की फसल बिल्कुल तैयार हो जाए तो उसको आप डिले हार्वेस्टिंग करके आप जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा हल्का पीला से ब्राउन भूरा हो जाए तो आप इसे कटाई करके आप पूरी तरह अच्छे तरह से को सुखा लें। उसके बाद आप इसे पानी में 1 से 2 दिन के लिए छोड़ दें, जिससे क्या होगा कि आप उसमें जो पल्प होती है खीरा के उससे बीज उसको अच्छे से उसको बीज को निचोड़ ले, हाथ से बीज को निचोड़ ले, जिससे होगा कि बीज जो भारी होती है, वजन होती है, वो पानी के अंदर सतह में चली जाएगी और आप उसको बीज को अच्छे तरह से संभाल के रख के आप अगले सीजन के लिए उस बीज को प्रयोग कर सकते हैं। आप उससे नर्सरी तैयार कर सकते हैं और जिससे आने वाले समय में, आने वाले नेक्स्ट सीजन में आप खीरा की जो बीज में लगने वाली जो लागत होती है अन्य जो आप खरीदते हैं उससे कम लागत को कम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि खीरा की खेती में लगभग औसतन 1 एकड़ में कितनी लागत लगती है और आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। खीरा की खेती में 1 एकड़ के हिसाब से लागत की बात करें तो 2 से 2,500 बीज का खर्च, इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट में औसतन 400 से 500। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड होते हैं जिसमें आप इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड सबको लेके चले तो औसतन आप 4 से 5 हज़ार का खर्च पड़ता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की बात करें तो 2 से 3 हज़ार का औसतन खर्च लगता है। लेबर की बात करें तो 3 से 4 हज़ार के आसपास, जिसमें जो बुआई के समय जो लेबर लगती है या कटाई के समय या जो उसमें जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं जैसे कि सिंचाई हो गए और जो खरपतवार प्रबंधन होता है, बीड मैनेजमेंट, उसमें जो लगते हैं। इसके अलावा जो उसका जो फ्रेमवर्क तैयार करता है, सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं, उसमें 7 से 8 हज़ार का खर्च लगते हैं। इसके अलावा जो मिसलेनियस खर्च होता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इसमें ओवरऑल लगा के आप 10 से 12 हज़ार का खर्च लगता है। तो ओवरऑल बात करें तो खीरा की खेती के लिए पर एकड़ में 35 से 40 हज़ार का खर्च लगता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से खीरा की समय पे हार्वेस्टिंग करके, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करके 70 से 80 हज़ार तक कमाई ले सकते हैं। अगर आप जो जैसा मैंने बताया कि लो टनल फार्मिंग का प्रयोग करते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, या अगर अच्छे तरीक़ा से
इसके अलावा आप अगर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं तो आप 1.5 से 2 लाख से भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये रहा खीरा की खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा आप कौन सी फसल की खेती के बारे में जानकारी लेना चाहते हो वो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।